नमस्कार साथियों, आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम, खम्मा गणी। आज हम बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम का जो है का विस्तृत सिलेबस आ चुका है। आपका एग्जाम पैटर्न ये बता दिया गया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसका कितना वेटेज है। अब आपको जो है किस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसको आप डिले कर सकते हो, क्या आपको छोड़ना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए अगले 9-10 महीने के लिए, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम होना है। तो और बहुत बड़ी भर्ती है, आप इसको हल्के में ना लेना, क्योंकि जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो आपने देखा होगा कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, बच्चे उसकी कितनी तैयारी करते हैं। तो ये भी एज ए ग्रुप डी की वैकेंसी है। और राजस्थान में बेरोजगारी आपको पता है, युवा साथी बेरोजगार है, तो एक सरकारी जो नौकरी का निवाला है वो आपको मिल सकता है। उसके बाद आप जो है अच्छे लेवल पे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इसकी जो है जी लगाकर 8-9 महीने अगले जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है। तो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो अपन जीके है, और जीके के अंदर राजस्थान का। अब कई सारे क्वेश्चन ये उठ रहे हैं कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, भर्ती है, राजस्थान जीके का वेटेज है ये ज्यादा होना था, जबकि इसका वेटेज नहीं है, कम है। और राजस्थान जीके का वेटेज कम है तो बाहरी छात्रों को जो है ज्यादा मौका मिलेगा। अगर राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा होता तो राजस्थान के जो बेरोजगार युवा है उनको फायदा होता। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो वेटेज है वो राजस्थान जीके का कम है। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन लगभग आपके 1.66 का है, क्योंकि टोटल जो है आपके 120 क्वेश्चन आने हैं, 120 पर्सन आने हैं, और 200 नंबर 200 अंकों का जो है आपका पेपर होगा। फिर बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके, करंट, और उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपके जो है पॉलिटिकल, और ये सारे सब्जेक्ट है। तो यहां अगर बात करते हैं तो भूगोल, ज्योग्राफी के जो है राजस्थान की ज्योग्राफी के जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे बेस्ट है। ये पहली बार आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से देखने को मिल रहा है कि वो ये बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आने हैं। ऐसा पहले किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है। आपने देखा होगा अभी पशु परीक्षक का एग्जाम हुआ, सीईटी का एग्जाम हुआ, कोई निर्धारित पैटर्न नहीं था कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आपके लिए इतना सुलभ हो गया है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आने हैं। अब उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो बात करेंगे। इतिहास, कला, संस्कृति, 10 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान, है ना, केवल और केवल संविधान की बात कर रहा है। और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करता हूं, विधानसभा हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, इसके अलावा पुलिस प्रशासन हो गया, जिला प्रशासन हो गया। ये सारी जो है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो प्रशासन है उसके बारे में 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान, साइंस के, दैनिक विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे। समसामयिकी, करंट के जो है आपके करंट अफेयर्स के जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और इसके अलावा सामान्य गणित, जो आपके मैथ्स है, मैथ्स के आपने देखा होगा पशु परीक्षर के अंदर भी 3 दिन, प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट हुई, 6 की 6 शिफ्ट के अंदर जो है 25 क्वेश्चन थे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। तो इसमें भी जो है मैथ्स का 25 क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहां बात करता हूं तो सबसे ज्यादा वेटेज है हिंदी का, है ना, सबसे ज्यादा वेटेज है हिंदी का। उसके बाद में जो है गणित, और आपका जीके, जीएस, ठीक, और इंग्लिश। ये आपके सब्जेक्ट है। अब जीके जीएस के अंदर साइंस आ गया, करंट आ गया, पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री कल्चर आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये सारे। तो जीके जीएस वाला 50 नंबर का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। इंग्लिश, हिंदी, गणित ये अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अब आप जो है अच्छी कर सकते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं सर हमारा मैथ्स वीक है, हिंदी में लगभग सब बच्चे स्कोर करेंगे, किन्हीं का इंग्लिश में वीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को तैयार कर सकते हो। और जो आपका वीक पॉइंट है, वीकनेस है, उसको आप जो है स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो आपका बढ़िया है ना, जैसे आपका जीके बढ़िया है तो जीके वाले पे एक बार कम
टाइम दीजिए। मैथ्स वीक है तो मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव कीजिए। कोर्स परचेज कीजिए, यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी करके अपने नोट्स बनाइए। सॉरी, अपने नोट्स बनाइए, स्वयं के नोट्स क्रिएट कीजिए, रिवाइज कीजिए उनको बार बार। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है वो निकालिए, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे। और आपको पता है कि जो पैटर्न है आपका स्टैंडर्ड है वो 10th क्लास का है। तो आप जो है 6 से लेकर के 10 तक की, कक्षा 6 से 10 तक की जो बुकें हैं आपकी, एनसीईआरटी बुक मान लीजिए या राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उनको पढ़िए, आपका जीके वहां से कवर अप हो जाएगा। साइंस की बुक है उसको पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी की जो 6 से 12 की बुक है उसको पढ़िएगा। मैथ्स के लिए जो है आप कोई सी भी एक मार्केट से गाइड लेके आ सकते हैं, आप कोर्स ले रखा है उनको पढ़िए, गाइड से क्वेश्चन मिलाइए, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है वो आप देखिए, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 200 अंक का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग बात करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। और सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या नहीं है, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो हिंदी के अंदर लगभग लगभग जो व्याकरण के टॉपिक है वो सारे दे रखे हैं ना। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द है, संधि है ना, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना, ये सारे दे रखे हैं। तो हिंदी की जो है बात करूं तो हिंदी की व्याकरण लगभग कंप्लीट है, दे रखी है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो है बेसिक ग्रामर आपकी है वो ग्रामर पूरी दी हुई है, ठीक है। टेंसेस दे रखे हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। आपका स्पीच दे रखा है, पैसिव वॉइस वगैरह वाला वो दे रखा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, वर्ड्स है, ठीक है। तो ये सारे हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है, ये सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स है, तो ये प्रीपोजिशन है, तो ये सारी चीजें इंग्लिश के अंदर दे रखी है। जीके के अंदर बात करता हूं मैं, तो जीके के अंदर जो है आपके भूगोल के अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार भौतिक स्वरूप वाला है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से करें। मृदा वाला टॉपिक है, वनस्पति है, जलवायु है, अपवा तंत्र, झीलें हैं, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या वाला है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनता है। लिंगानुपात, घनत्व है, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन राज्य में आपदा प्रबंधन, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनने हैं आपके ज्योग्राफी के, है ना। तो इन टॉपिकों को, जैसे आपका कोई टॉपिक अच्छा है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, जो टॉपिक कोई कमजोर है उसको थोड़ा और अच्छा इंप्रूव कीजिए उस टॉपिक को। इसी प्रकार से आपके जो है हिस्ट्री में टॉपिक दे रखे हैं, इतिहास के लगभग सारी घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, ये पर्यटन, सारी चीजें दे रखी है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य शासन एवं राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, जैसे मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन है ना, और पुलिस प्रशासन है, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीई वाला, ये सारे जो बातें दे रखी है। अब अपन आगे बात करते हैं तो विज्ञान के अंदर आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसके टॉपिक दे रखे हैं, तीनों के मिक्स वही टॉपिक पढ़ने। पर्टिकुलर आपके सामने जब सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा हो, दे रखा हो, तो आपको जैसे अब जनरल साइंस पूरा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है, जो आपको दिया है टॉपिक उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। घटनाओं के अंदर जैसे खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की संबंधी से जो है तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको आपको करंट के अंदर देखना है। कंप्यूटर के अंदर जैसे दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि ये है। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स के 8-10 टॉपिक है। कौन कौन से है, जैसे एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक आ गया आपका, तो अच्छे से पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। औसत है, एवरेज वाला 2 से 3 क्वेश्चन, लाभ हानि प्रतिशत,
कम से कम दोनों के मिलाकर 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के 2-2 3-3 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से आपको देखने को मिलेंगे। अनुपात समानुपात 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। साझा है, समय एवं कार्य है, समय चाल दूरी है, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, आपको जो आंकड़े दिए होते हैं, डाटा एनालिसिस वाला जो है पाई चार्ट है, और उसके अंदर 2-3 डायग्राम होते हैं, है ना, उनके आधार पे जो है पढ़ना है। तो अब आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे पर डे जो है 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। 8 से 10 घंटे जो है अगर आप पर डे सेल्फ स्टडी करते हैं तो अभी आपके पास खूब सारा टाइम है। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे गणित है, चाहे जीके है, हिंदी है, जो भी आपका कमजोर है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है डिटेल पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो जो है आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उससे इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और जो कोर्स है डेमो वीडियो देखिए, उस कोर्स से जुड़ जाइए। या आपको और कोई उनसे बेहतर कोर्स लगता है, हमसे बेहतर कोई और अच्छा कंटेंट कहीं मिल रहा है तो वहां जुड़ जाइए, आप अभी से लग जाइए। क्योंकि आपको जो है, आप सोचेंगे अगले महीने करेंगे, ऐसे करते करते एग्जाम आ जाएगा और फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अभी से लग जाइए, अभी से जुड़ जाइए, जहां से आपको अच्छा मैटर मिल रहा है, जहां आप विश्वास कर सकते हो, किसी एक जगह पे विश्वास कीजिए और वहां से आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को निरंतर निरंतर बनाए रखिए और जो है सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि सरकारी जॉब लगना आज के समय में आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है, उसकी क्या महत्वता है। तो सरकारी एक बार आप लग गए, उसके बाद में आप आरएस की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की, या जो इच्छा है उसकी आप तैयारी कर सकते हो, आपको कोई कहने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी वैकेंसी है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना खुद का एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे इस समय उठना है, इससे इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उनको थोड़ा कम टाइम दीजिए। ऐसे आपको मैनेज करना है और अच्छे से तैयारी करना है। जब एग्जाम हो उस दिन ये होना चाहिए कि हाँ हाँ मेरा काम हो गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये वो नहीं देखना पड़े कि आंसर की देखूं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। आपको ये होना चाहिए कि मेरे जो है 90% बन रहे हैं, मेरे जो है 85% बन रहे हैं। आपका टाइम टेबल जो है वो होना जरूरी है, उस टाइम टेबल के आधार पे पढ़िए। कोर्स में आप जाते हैं, तो कोर्स में आप जाते हैं तो वहां पे जो है आप अच्छे से, आपको क्लासेज मिलेगी। अब आपके मन में से टाइम टेबल कैसे बनाए, तो मैंने बता दिया कि टाइम टेबल आपका खुद का एक बनाना है, किसी दूसरे को आप फॉलो नहीं कर सकते। मैं भी टाइम टेबल बना के दे दूंगा कि आप 2 घंटे मैथ पढ़िए, 3 घंटे हिंदी पढ़िए, 2 घंटे जीके पढ़िए, तो वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। टाइम टेबल आप अपने अनुरूप बनाइए। आपके पास जो समय है, जिस समय आप कंफर्ट महसूस करते हैं, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है ना, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। किसी और की आप देखा देखी न करें। किसी का ऐसा नहीं है कि आपको कोई टाइम टेबल बना के दे देंगे, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, अगले 8-10 महीने फॉलो कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। जो मैं कह रहा हूं, आपका सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे किसी के मैथ्स की दिक्कत है कि मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दीजिए, उसके क्वेश्चन ज्यादा निकालो। इंग्लिश कमजोर है, उसके प्रैक्टिस ज्यादा करो। जीके आपका अच्छा है तो जीके को थोड़ा टाइम कम दीजिए। जीके में जैसे आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो ज्योग्राफी को टाइम कम दो। हिस्ट्री कमजोर है तो हिस्ट्री को टाइम ज्यादा दो। तो वो सब चीजें, बातें आपको मैनेज करनी है। मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में, बहुत बड़ी भर्ती है ये। 2025 का जो साल है ये भर्तियों का समय है, और इस समय को आपने अगर चुका दिया, ये एक साल आपने गवा दिया, तो आने वाले फिर 2-3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर वापस वैकेंसियां नहीं आएगी, क्योंकि वापस सरकार बनेगी, सरकार की चुनाव आ जाएंगे 28 में, वापस सरकार कब बनेगी, तो ऐसे करते करते बढ़िया। ये 2025 बहुत बड़ा साल है, इसमें बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं। आप जो है सरकारी सेवा में जा सकते हैं। कोर्स का मैंने आपको बता दिया है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उस पर लाइव बैच स्टार्ट है। नाम मात्र के शुल्क में आप मार्केट में जाओगे, एक गाइड लेके आओगे, उतने में आपको कोर्स मिल जाएगा। और सारी फैकल्टी जो है अनुभवी है, विगत कई वर्षों से वो पढ़ा रही है, उन्हें अनुभव है। आप उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी सफलता में जो है और ज्यादा मेहनत आपकी और आपके गुरुजनों की होगी, और उससे जो है आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी।
कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो ऐप है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, नाम मात्र के शुल्क में जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, कोई भी सूचना होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोर्स एक बार आप डेमो वीडियो देखिए, परचेज कीजिए, जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। और मैं आपको इतना ऐसा कह रहा हूं कि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी कह रहे हो, इसलिए आपको मन में ये लग रहा होगा कि हाँ यार ये क्या है, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, तो ये भी तो ग्रुप डी की ही वैकेंसी है, उसी के इक्वल है। तो अच्छे से जुट जाइए, तैयारी कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, खम्मा गणी।